औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नाइन्थ क्लास की इंग्लिश। नाइन्थ क्लास की इंग्लिश का यूनिट नंबर है हमारे पास 8 और इसमें यूनिट नंबर 8 की हम सॉल्व एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि ये एक पोएम है। इसकी हम पैराफ्रेजिंग, एक्सप्लेनेशन, उर्दू ट्रांसलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम इसकी सॉल्व एक्सरसाइज करेंगे और इंशाल्लाह इसके तमाम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपके लिए तमाम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसके बाद आपको कोई एम्बिग्युइटी नहीं रहेगी। तो प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और इसके तमाम क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइड क्वेश्चन, हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। मेरा ख्याल है कि मैं जानता हूँ कि ये जंगल किसके हैं। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, अगरचे उसका घर गांव में। ये ऑनर की बात कर रहा है कि जंगलात का जो ऑनर है उसका घर गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा। जहाँ पर ये स्टॉप कर रहे हैं, रुक रहे हैं, तो इसका ख्याल है कि इसे नहीं देखेगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, और उसके जो जंगलात हैं बर्फबारी से कैसे भर रहे हैं उसे ये भी पता नहीं है। What hidden meaning do the following words convey to us? Woods, horse, house, horse, harness, bells, donny flags. इनके मीनिंग्स हमने लिखने हैं प्यारे बच्चों। जी तो प्यारे बच्चों, इनके मीनिंग्स हम डिस्कस कर लेते हैं। वुड्स, वुड्स का मतलब है फॉरेस्ट, लेकिन जो वुड होता है इसका मतलब लकड़ी होता है। हाउस का मतलब घर है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होम, घर। हार्नेस बेल, घोड़े के साज, टाई टुगेदर, जो बंधे होते हैं। डॉनी फ्लैक्स, सिल्की शेविंग, ताज़ा गिरती हुई बर्फ जो होती है उसे हम डॉनी फ्लैक्स का नाम दे रहे हैं। हॉर्स, माउंट है जनाब, घोड़ा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टेंजा हमारे पास है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। मेरे छोटे घोड़े को जरूर ये अजीब लगता है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, फार्म हाउस के करीब। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस, फार्म हाउस के बगैर जंगल में रुकना। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगलात के दरमियान और झील जिसका पानी भी जमा हुआ है, झील जो कि जमी हुई है उसके करीब रुकना। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और साल की अंधेरी तरीन शाम को रुकना मेरे घोड़े को बहुत क्वेर लगा। क्वेर क्या होता है? अजीब लगा। नोट द एलिट्रेशन एंड इमेजरी इन दिस पोएम। तो प्यारे बच्चों, हमने एलिट्रेशन, एलिट्रेशन होती है रेपिटेशन ऑफ साउंड, जो बार बार एक ही साउंड के वर्ड इस्तेमाल होते हैं। इमेजरी, इमेजरी होते हैं इमेज, कि इस पोएम के इमेज क्या क्या बन रहे हैं, ये हमने डिस्कस करने हैं प्यारे बच्चों। नोट द इलिट्रेशन एंड इमेजरी इन दिस पोएम, तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी आपके साथ। पहली जो इमेजरी है, हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो, ये इमेजरी है। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, अगरचे उसका घर का, ये देखिए इमेजिनेशन में जा रहा है कि उसका घर उधर है, मैं उसे जानता हूँ। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, तो ये जो क्वेयर है ये हमारे पास एलिट्रेशन है, क्वेयर है, नियर है। ठीक है जी। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, ही गिव हिज हार्नेस बेल शेक और मिस्टेक, ये क्या है? टू आस्क देयर इज सम मिस्टेक, मिस्टेक और शेक क्या है बेटा? एलिट्रेशन है। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, डार्क एंड डीप और कीप, ये तमाम बेटा क्या है हमारे पास? एलिट्रेशन है। मेरे बच्चों को समझ आ गई। और ये जो फुल सेंटेंसेज हैं ये हमारे पास इमेजरीज हैं, और इनके दरमियान जो वर्ड है तो वो हमारे पास क्या है? जो एक जैसी साउंड है, जैसे थिंक, सॉरी, क्वेयर है और नियर है। हार्नेस बेल शेक है और मिस्टेक है। लवली, डार्क एंड डीप, प्रोमिसेस टू कीप, ये तमाम हमारे पास एलिट्रेशन है। और फुल सेंटेंसेस, हुज वुड दीज आर, आई थिंक नो, ये हमारे पास इमेजरी है। बच्चों को समझ आ गई जी? थैंक यू बच्चों।
नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, वो अपने सर को हिलाता है, और जैसे ही सर को हिलाता है तो हार्नेस होता है उसकी लगाम और पट्टियां, लगाम और पट्टियां हिलती हैं तो उसकी जो घंटियां हैं वो बजना शुरू हो जाती हैं। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, हिला के अपने उसको वो अपनी लगाम को हिलाकर घंटियों से एक आवाज पैदा करता है। ही आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ये एक इशारा है पूछने के लिए कि कोई गलती तो नहीं हो गई। द ओनली अदर साउंड द स्वीप, और यहाँ पर इस आवाज के अलावा सिर्फ हवा की आवाज है, ऑफ इजी विंड, जो ठंडी हवा चल रही है, एंड ड्रॉनी फ्लैक, और फ्लैक जो बर्फ के गोले गिर रहे हैं उनकी आवाजें। जी तो प्यारे बच्चों, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. The woods are lovely, जंगलात बहुत प्यारे हैं, डार्क गहरे हैं, एंड डीप और घने हैं, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने जो जिंदगी में जो प्रोमिसेस करके आया हूँ वो पूरे करने हैं, मुझे कुछ अपने अहद पूरे करने हैं, मुझे कुछ अपने वादे पूरे करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले यानी इस दुनिया से जाने से पहले बहुत जिंदगी का लंबा एक कठिन सफर मैंने तय करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे बहुत लंबे सफर करने हैं। ये मतलब अपनी जिंदगी की बात कर रहा है कि मुझे इस दुनिया से मैं जाने से पहले बहुत सारे लंबे सफर करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं। जी तो प्यारे बच्चों, इसमें हमारे पास ये नोट्स एंड कमेंट्स, आप इसे सेंट्रल आइडिया भी कह सकते हैं। द रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अ फेमस अमेरिकन पोएट। He was born San Francisco on March 26, 1874. He was an internationally accomplished poet who won the famous Pulitzer Prize for 4 times. 4 टाइम इसने पोलिटाइजर प्राइज जो है ये जीता था। His poetry focus on the theme of nature, उसकी जो पोइट्री है वो कुदरत की बनाई हुई चीज़ों की अक्कासी करती है। इन विच ही इम्बीडेड, जिसे वो दिलकश बना देता है, बाय contemporary and philosophical issues of his time. He died in Boston on January 29, 1963. अदर पोएम जो उसने लिखी हैं, बिचीज है, आफ्टर पीपल पिकिंग है, मैनिंग वॉल्स है, डेजर्ट प्लेसेस है, होम बोरियल है, और रोड नॉट टेकन। प्यारे बच्चों को समझ आ गई ये पोइट के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया जी। आगे बढ़ते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, इस पोएम का थीम है जी हमारे पास, और ये थीम आपने लाजमी करना है। ये 2 नंबर का, 3 नंबर का, हर साल तकरीबन एक पेपर में, अगर मॉर्निंग में वाले में नहीं तो इवनिंग में, इवनिंग में नहीं तो मॉर्निंग में, ये जरूर आता है। द पोएम points out at the attractive and exciting beauty of nature, and and simultaneously hints at the need to carry on with the daily affair of life. The world of fantasy is very inviting, but one must maintain balance between the world of reality and imagination. The points द पोएट पॉइंट्स आउट, इशारा करता है, द अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग, दिलकश और खुश कर देने वाली, ब्यूटी खूबसूरती का, ऑफ नेचर कुदरत की, एंड सिमल्टेनियसली और मुसलसल, हिंट्स एट द नीड टू कैरी विद द डेली अफेयर ऑफ लाइफ, और उसे जिंदगी के रोजाना के जो मामूलात हैं उसके साथ उनका कंपैरिजन करता है। द वर्ल्ड ऑफ फंटेजी इज वेरी इनवाइटिंग, दुनिया की खूबसूरती ये बहुत और दिलकशी हमें हमेशा अपनी तरफ मतवजो करती है। बट वन मस्ट मेंटेन अ बैलेंस, लेकिन हर एक को एक बैलेंस रखना चाहिए, एक मुतवाजन होना चाहिए, एक मुतवाजन फासला रखना चाहिए वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, हकीकत की दुनिया से, एंड इमेजिनेशन और ख्यालात की दुनिया से। प्यारे बच्चों को थीम भी समझ आ गया। चलें जी आगे बढ़ते हैं। ग्लॉसरी है हमारे पास वुड्स। वुड लकड़ी होती है, अगर इसके साथ ऐसे लग जाए तो इसका मतलब जंगलात है। वुड की प्लूरल वुड ही होती है, और वुड्स की भी प्लूरल वुड्स ही होता है। फॉरेस्ट फॉरेस्ट, क्वेयर स्ट्रेंज अजीब, हार्नेस लगाम कंट्रोल जिसे हम करते हैं जी, डॉनी सॉफ्ट, बर्फ के जो गोले होते हैं वो डॉनी होते हैं, फ्लेक गोले,
वेरी स्मॉल लूज मास ऑफ स्नो, हल्के फुल्के हवा के बर्फ के गोले जो बर्फबारी में गिर रहे होते हैं जब बर्फबारी होती है। प्यारे बच्चों को समझ आ गई जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। हमारे पास इस कंप्रीहेंशन होता है सबक के क्वेश्चन आंसर्स। तो प्यारे बच्चों हमारे पास इस जो ये जो सबक है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन द स्नोवी इवनिंग, इसके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम। स्पीकर कौन है जी इस पोएम में? द हॉर्स राइडर इज द स्पीकर ऑफ द पोएम। ये अक्सर हर दूसरे पेपर में ये सवाल होता है, ये लाजमी करना है मेरे प्यारे बच्चों ने। होम डज द स्पीकर रेफर टू द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। पोएम के पहले स्टैंजा में किसे रेफर कर रहा है जी? तो इसका आंसर है जी द स्पीकर रेफर टू द ऑनर ऑफ द वुड्स। इसका मालिक को रेफर करता है कि वो उसका घर किधर है, गांव में, और वो उसे जानता है और वो नहीं देख रहा कि हम यहाँ पर रुके हुए हैं और उसके जंगल में जनाब बर्फबारी हो रही है, उसे नहीं पता इन बातों का। वाई डज द स्पीकर स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। वो सबसे अंधेरी तरीन शाम को, साल की अंधेरी तरीन शाम को वो यहाँ पे क्यों रुकता है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है द स्पीकर स्टॉप्स देयर टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। वो कुदरत की खूबसूरती को से लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर रुकता है। एंड द डार्केस्ट इवनिंग बिकॉज द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, क्योंकि ये जंगलात बड़े प्यारे हैं, गहरे हैं और घने हैं। मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ गई जी। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द हॉर्स इम्पेशेंटली अवेट द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर। घोड़ा जो है इम्पेशेंटली बेचैनी से अवेट इंतजार करता है टू द नेक्स्ट मूव, कि वो अगला हुक्म दे और हम यहाँ से मूव करें। क्यों ऐसा घोड़ा करता है? तो इसका प्यारे बच्चों आंसर है द हॉर्स थिंक्स देयर इज नो फार्म हाउस नियर बाय। घोड़ा सोचता है कि यहाँ पर कोई फार्म हाउस नहीं है। भाई फार्म हाउस में घोड़े के लिए घास भी होता है, पानी भी होता है और रेस्ट के लिए जगह भी होती है। अब फार्म हाउस नहीं है, वो जंगल में रुके हुए हैं, ना वो पानी पी सकता है ना वो उसे घास मिल सकता है, तो इसलिए बेचैन है। ही विल बी अनएबल टू गेट एनी फूड, इसलिए वो कहता है कि नेक्स्ट ऑर्डर मिले और हम यहाँ से मूव करें। द स्पीकर इन दिस पोएम इज कैपिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर। जो स्पीकर है इस नज़म में वो दिलदादा हो गया जनाब, कैपिवेटेड, दिलदादा हो गया कुदरत की बनाई हुई खूबसूरती की। वाई डजंट ही स्टॉप फॉर लॉन्ग टू एंजॉय नेचर ब्यूटी। वो यहाँ पर ज्यादा देर क्यों नहीं रुका जी? तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों वो ही इज कैपिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ डार्क डीप एंड लवली वुड्स बट ही हैज प्रोमिसेस टू कीप। लेकिन उसने अपने जो जिंदगी के वादे हैं, जो जिंदगी के काम है, वो भी तो करने हैं ना। सिर्फ कुदरत की खूबसूरती के लिए तो नहीं बैठ जाना कि वहीं बैठा रहे और तारीफें करता रहे। भाई जो बाकी फराइज हैं, जैसे हमें रोजी रोटी कमानी है, इबादत तो करनी करनी है, लेकिन साथ में रोजी रोटी भी तो कमानी है ना। तो इसलिए सारे काम साथ साथ लेकर चल रहे हैं। वो आखिर में क्या कहता है कि इमेजिनेशन से और वर्ल्ड ऑफ रियलिटीज को हमने एक बैलेंस रखना है। ये नहीं कि हम सिर्फ ब्यूटी की तरफ चले जाए और रियलिटीज जो है वो हमारे खुराक हमारे पास हो ना और हम जनाब बैठे रहें तारीफें करते रहे। ये सिर्फ हम इबादत करते रहे और हमारे पास खुराक ना हो। रोजी भी कमानी है और साथ में इबादत भी करनी है। मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ गई? Some statements are directly supported by the poem, some are influences, inferences based on the evidence from the text, while some are not supported by the any evidence. Put a tick in the right column. आपने right column पे tick करना है जी। It is cold and dark winter. ये directly supported by the poem है। Inferences based on some evidence or statement is the, तो देखते हैं जनाब ये क्या चीज़ है जी। ये है डायरेक्टली सपोर्टेड। द स्पीकर नोज द ऑनर ऑफ द वर्ड, उसे जानता है। ये क्या है? डायरेक्टली सपोर्टेड है, इन्फेरेंसेस बेस्ड है या स्टेटमेंट नॉट, तो ये भी जनाब डायरेक्टली सपोर्टेड है। द स्पीकर फील गिल्टी अबाउट स्टॉपिंग इन द वर्ड, वो गिल्टी फील करता है। तो ये जनाब स्टेटमेंट नॉट सपोर्टेड बाय एनी एविडेंस, इसका कोई हमें वो नहीं मिलता, क्लू नहीं मिलता। द स्पीकर थिंक्स अबाउट हिज कमिटमेंट एंड रीस्टार्ट हिज जर्नी जी। तो इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहते हैं? ये है जनाब
inferences based on some evidences. The speaker is tired and wants to rest. ये क्या है जी? ये भी हमारे पास inference based on some evidence है. The horse feel strange to stop unexpectedly. वो अजीब महसूस करता है घोड़ा. तो ये क्या है? ये हमारे पास डायरेक्ट सपोर्टेड बाय द पोएम है. और लास्ट में है जी स्पीकर अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर. तो ये बिल्कुल जनाब ये भी डायरेक्ट सपोर्ट है, डायरेक्ट सपोर्ट बाय द पोएम. मेरे बच्चों को समझ आ गई जी? बच्चों को समझ आ गई है तो लाइक और डिस्क्राइब करना मत भूलिएगा. सॉरी, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. Paraphrase the following. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. These lines are taken from the poem Stopping by Woods on the Snowy Evening, which is composed by Robert Frost. अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें कॉमे पोएम के नाम के साथ आपने कॉमे जरूर लगाने हैं, लेकिन जो पोएट का नाम होता है इसके साथ कॉमे नहीं लगाते होते. Paraphrasing in this stanza, the poet is explaining that how beautiful and lovely these nature scenes are. He really wants to enjoy these scenes, but at the same time, he thinks he should proceed his journey, and he has to finish many of his duties before his death. He compares sleep with the death. चलिए जी, मेरे बच्चों को समझ आ गई. इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में. वोकैबुलरी है प्यारे बच्चों हमारे पास. इसमें हमारे पास एलिट्रेशन है. एलिट्रेशन मैंने बोला था कि रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड या सेम, इसे हम एलिट्रेशन कहते हैं. तो देखते हैं जनाब. रेफर टू द एलिट्रेशन रेफर टू द रेपिटेशन ऑफ सेम consonant sound in the word which are closely together in the poem. Example: whose, his, whose, woods, his house. See means stopping. See और stopping, ये दोनों आपस में पहले पहले वर्ड मिल रहे हैं. whose और woods, his और house, और sees और ये s आपस में मिल रहे हैं, h आपस में मिल रहे हैं, w आपस में मिल रहे हैं. इमेजरी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि जो ख्यालात होते हैं उन्हें हम इमेजरी इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल यूज ऑफ क्रिएट मेंटल इमेज इन द माइंड ऑफ द रीडर थ्रू द विजुअल सेंस एज वेल एज द सेंस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट एंड साउंड. तो हमारे पास 5 चीजें होती हैं. विजुअल होता है ह्यूज ट्रीज, थिक डार्क फॉरेस्ट. ऑडिटरी क्या है? रस्टिंग ऑफ लीव्स. स्मेल क्या है? सेंट ऑफ एप्पल्स. टेस्ट क्या है? स्वीट एंड जूसी ऑरेंज. टच क्या है? रग्ड एंड रफ पाथ. प्यारे बच्चों को समझ आ गई? अंडरलाइन द वर्ड एंड फ्रेजेस दैट डिपिक्ट्स द क्लियर इमेजरी ऑफ द पोएम. ये जनाब अंडरलाइन करनी है आपने. वॉच हिज वुड्स, हिज हार्नेस, माई लिटिल हॉर्स, बिफोर आई स्लीप. तो ये जो 4 वर्ड है ये हमारे पास क्लियर इमेजरी की है. प्यारे बच्चों को समझ आ गई? आइडेंटिफाई द एलिट्रेशन एंड मेटाफर इन द पोएम. तो ये हमने आइडेंटिफाई किए हुए मेटाफर और दूसरी क्या चीज है जी? मेटा एलिट्रेशन. लवली, डार्क, डीप, स्लीप, वुड्स, स्नो. Here are some words opposite in meaning. Match the column. कॉलम को हमने मैच करना है जी. तो प्यारे बच्चों, विलेज का होता है सिटी, ये ऑलरेडी मैंने मैच कर दिए हैं जी. स्टॉपिंग का होता है मूविंग, अपोजिट मीनिंग के साथ. स्टॉप रुकना और मूव चलना. विलेज गांव और सिटी शहर. स्नो बर्फ, और बर्फ का उल्टा होता है पानी, वाटर. फ्रोजन जमा हुआ, मेल्ट पिघला हुआ. डार्केस्ट अंधेरा तरीन, गहरा अंधेरा. और ब्राइटेस्ट शानदार चमक वाला. साउंड आवाज को कहते हैं साइलेंस, खामोशी. डॉनी, डॉनी होता है नरम और नाजुक, और हार्ड होता है सख्त. डीप गहरा, और शैलो जिसके ऊपर ऊपर हो, तय ऊपर वाली जो तय होती है उसे हम शैलो कहते हैं.
जी तो प्यारे बच्चों, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन है। द पोएम इज suggestive of profound thoughts about, किसके बारे में है? Scene of woods in the winter, reality of life and death, a song of the enjoyment। तो देखते हैं जनाब ये पोएम किसके बारे में, कौन सा सब्जेक्ट है इसमें? रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ, जिंदगी और मौत की हकीकत के बारे में ये पोएम। द पोएम प्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, इस पोएम में झगड़ा है दो के दरमियान, द पोएट एंड हिज फ्रेंड, पोएट और उसके दोस्त के दरमियान। द ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइफ एंड डिजायर टू एस्केप फ्रॉम देम, जिंदगी के कुछ फराइज और उनसे दूर भागना, उसके बारे में। द पोएट एंड द फोर्सेज ऑफ नेचर, शायर और कुदरत की बनाई हुई ताकतें। तो इन किन के दरमियान में है? मेरे ख्याल में ऑब्लिगेशंस हैं लाइफ के, जिनसे इंसान दूर भागता रहता है। जी तो बिल्कुल वही है जी, ऑब्लिगेशन ऑफ लाइफ एंड डिजायर टू एस्केप फ्रॉम देम। आफ्टर रीडिंग द पोएम वी फील फेड अप ऑफ लाइफ, हम जिंदगी से फेड अप हो जाते हैं। विश टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होता है कि लंबे अरसे के लिए सो जाएं और सोते रहे हैं। प्यारे बच्चों, दिल करता है ना? मेरा तो बहुत करता है भाई। गेट रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, यस। तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि ये पोएम पढ़ने के बाद हमें कि गेट रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, आई हैव टू माइल्स मील्स बिफोर आई स्लीप, है जी, यही बात है ना? जी ये बिल्कुल ठीक है जी, सी नंबर। द पोएम कन्वेज टू अस ओनली डैश, सरफेस मीनिंग, प्रोफाउंड थॉट, नो मीनिंग एट ऑल। तो ये पोएम हमें कौन से मीनिंग के बारे में बताती है? प्रोफाउंड थॉट्स, गहरे ख्यालात हैं इसमें। डार्क वुड सिंबलाइज, डार्क वुड जो है ये किसको सिंबलाइज करते हैं? डार्कनेस स्प्रेड अराउंड द पोएट, डार्कनेस एंड डिपार्चर टू अनदर वर्ल्ड, डार्कनेस इन द माइंड ऑफ द पोएट। जी तो ये किसके बारे में है जी? डेथ एंड डिपार्चर टू अनदर वर्ल्ड, जब हम इस दुनिया से उस दुनिया में जाएंगे तो उसके बारे में ये बता रहा है कि ये पोएम का पूरा सब्जेक्ट ही इस बारे में है। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? जी तो ग्रामर का कुछ पोर्शन आया हमारे पास। एडजेक्टिव फ्रेज है जी। एडजेक्टिव कहते हैं क्वालिटी को, नाउन की जो क्वालिटी होती है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। किसी का नीला पीला लाल होना, किसी का ईमानदार होना, किसी का सच्चा होना, किसी का छोटा होना, किसी का लंबा होना, ठीक है। Adjective phrase is a group of words that does the work of an adjective. I like to see smiling face. अब ये smiling क्या है? adjective है। तो adjective phrase क्या है? I like to see a face with a smile, ये adjective phrase आ गई। adverb phrase, adverb जो verb के meaning में इजाफा करे। अली rain, rain verb है। अब इसी में जो इजाफा quickly, rain quickly, rain briskly, rain fastly, ठीक है, rain slowly, तो ये इसकी एडवर्ब बन जाएंगी। प्यारे बच्चों को समझ आएगी। अली रैन एट अ ग्रेट स्पीड, एट अ ग्रेट स्पीड एडवर्ब फ्रेज है। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? रिप्लेस द फॉलोइंग अंडरलाइन एडजेक्टिव फ्रेज बाय द एडजेक्टिव। ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क, ही वोर द टर्बन मेड ऑफ सिल्क, वो टर्बन पहनता सिल्क की बनी है। ही इज अ मैन विदाउट अ फ्रेंड, वो आदमी है जो जिसका कोई दोस्त नहीं। नो बडी लाइक अ पर्सन विद बैड टेम्पर, जिसका टेम्परामेंट बैड है उसे कोई पसंद नहीं करता। इट इज ऑफ नो यूज, इसका कोई इस्तेमाल नहीं। ही इज अ मैन ऑफ सेंस, ये सेंस वाला आदमी है, अक्लमंद आदमी है। तो अब हम देखते हैं जनाब, ही वोर अ टर्बन मेड अप ऑफ सिल्क, तो ये है ही वोर अ सिल्क टर्बन, बस इतना लिख लें। ये हमने क्या करना है? रिप्लेस कर देना है जनाब, ये पूरा वर्ड रिप्लेस कर दिया तो सिल्क लिख लिया यहाँ पर। ही इज मैन विदाउट अ फ्रेंड, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ही इज अ मैन विद नो फ्रेंड। नो बडी लाइक अ पर्सन विद बैड टेम्पर, विद बैड टेम्पर की जगह पे हम क्या लिखेंगे? नो बडी लाइक अ बैड टेम्पर्ड पर्सन। इट इज ऑफ नो यूज, नो यूज के लिए हम क्या करेंगे? आई हैड नो यूज, इट हैड नो यूज, सॉरी ये आई लिखा गया, इट हैड नो यूज। ही इज अ मैन ऑफ सेंस, अक्लमंद आदमी है, इंटेलिजेंट लिख लें, या ही हैज अ लॉट ऑफ सेंस फॉर अ पर्सन। प्यारे बच्चों को समझ आ गई?
जी तो प्यारे बच्चों, रिप्लेस द फॉलोइंग अंडरलाइन एडवर्ब्स बाय द एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज को हमने चेंज करना था। पिजन फ्लाइज स्विफ्टली, फ्लाइज पिजन्स फ्लाइज स्विफ्टली। कबूतर जो हैं ये बड़े स्विफ्टली, बड़े स्मूथली, स्विफ्टली स्मूथली जिसे हम कहते हैं, बगैर रुकावट के, बगैर आहट के। ठीक है जी, तो इसका क्या आएगा? द pigeons flies at a fast speed. He built his house there. There के लिए क्या लगाएंगे? He built his house at that place. He tried hard. Hard के लिए क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? He tried with a great deal. He spoke eloquently. Eloquently बगैर रुकावट के, चरब जबान जिसे हम कहते हैं, तेज तेज बातें करते जाना, जैसे लड़कियां करती हैं। भाई प्यारी बच्चियों, आपने नाराज नहीं होना। वैसे मैं वो आपकी नहीं बात कर, वो दूसरी बच्चियों की बात कर रहा हूँ, वो जो इंडिया में रहती है। नहीं भाई, इंडिया वाले हो, आपके लिए नहीं, मैं वो अमेरिकन की बात कर रहा था जी। ही स्पोक इन फुल फ्लो। डिड सारा बिहेव वेल? तो सारा के बारे में है जनाब, देखें ना, ये अमेरिकन वाली की बात कर रहा हूं मैं। डिड सारा बिहेव इन अ गुड वे? ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। Make 3 sentences using adjective phrase and 3 sentences using the adverb phrase. तो ये हमने 6 बना दिए जनाब, 3 adverb वाले। She was, she wore a dress made up of cotton. ये हमारे पास adverb phrase है। He is a man of words. ये भी adverb phrase है। Nobody like a person with a bad moral. This train runs with fast speed. We shall build a house at this place. He lives life in a comfortable manner. तो ये तमाम हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? राइटिंग स्किल्स में हमारे पास है जनाब, समरी लिखनी है जनाब, स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन द स्नोई इवनिंग की। तो सबसे पहले हम पोएट के बारे में और उसके बाद समरी भी लिखते हैं जी। बढ़ते हैं जल्दी जल्दी पोएट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट was famous American poet. He was born in San Francisco on March 26, 1874. He was an internationally acclaimed, sorry, सॉरी, चले मैं इसको बाद में पढ़ूंगा। ये कुछ वर्ड मेरे ऐसे होते हैं कि माइंड में नहीं आते ना, जबान पे नहीं चढ़ते। अक्लेम्ड, sorry, acclaimed poet who won the famous Pulitzer Prize for the fourth time. His poetry focused on themes of nature in which he embedded the contemporary and philosophical issues of his time. He died in Boston on January 29, 1963. Other poems by Robert Frost, which is After April Picking, Mending Wall, Desert Places, Home Burial, The Road Not Taken. Poem है जी, summary है जी. This poem point out at the attractive and exciting beauty of nature and simultaneously hints at the need to carry on the daily affairs of life. The world of fantasy is very inviting, but one must maintain balance between the world of reality and imagination. It is a very beautiful and symbolic poem written by Robert Frost. It is regarded as his masterpiece and the most famous poem. The poet stops in dark, snowy wood evening. The owner of the woods is in his house and does not know that a traveler has stopped in the woods to enjoy beauty of nature. When the poet's little horse finds no farmhouse nearly, it gives a jerk and bells of its harness sound. In this way, it expresses its surprises for staying there. The light wind and swift flakes of snow also make sound. The world are lovely, dark and deep,
but he has many things to do, and his obligations pull him away from the allure of nature. Allure of nature. Therefore, he starts his journey again to travel a long distance before he goes to sleep. In this poem, sleep stands for death, and poet means to say that we should enjoy beauty of nature. We should remember that we are traveler in this world, and we should keep in mind our main aim of life and continue our struggle to get this aim till our death. जी तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक ऐसे लिखना है, उसका मैन वाइप है। सिटी लाइफ, सिटी लाइफ में डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वो लिखने हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं वो लिखने हैं। और कंट्री लाइफ है देहाती जिंदगी, उसके डिसएडवांटेज 1 2 3 4 और 4 डिसएडवांटेज। और इस तरह से ये आपका एक 170 to 200 वर्ड का एक ऐसे बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपने लिखना है जी। जी तो ये ऐसे है जी, लाइफ इज in the city is challenging. Yes, there are activities galore. Shopping is convenient, and presence of public transportation reduces the demand for private transportation and the accompanying expenses. City life provides all the advantages of modern society, including the distraction available in the art, theatre, and other form of entertainment. But city life carries a heavy price. Housing and food are expensive. Services such as transportation are expensive and almost mandatory. Last of all, the most expensive component of life in the city is too tall to take on you body through stress. Stress is present with every walking movement in the city. The crowds, traffic lights, work schedule never let up. The air is not healthy. The poisons of thousands of vehicles overwhelm that little green life remain to clean the air. Crime is high. In most cities, the ad of becoming a victim are high even for simple trips to the local grocery or ATM. Brain and body are continuously bombarded by environmental pollution that diminish the human spirit. Opportunities to relax are few and short. Stress builds, quality of life declines. चलें, जब city developers look forward to day out of the city, historically movement patterns have been more the city to the suburbs and later to the country. Escape becomes the order of the day. Each move to outer boundaries of the urban environment make life a little more peaceful. The move to the country is the greatest move of all. Peaceful is the most succinct description of the country. The night is quiet, soft, insect noises, and the plaintive call of an old rule is the stillness. No heavy traffic, no sirens, no rush of the madding crowd. Life is simple, calming. Food is grown locally instead of remotely. Everyone knows your name and has been to your grandparents' house. The country offers advantages to the hurried cities, developers that
reduces the stress, introduce health and present family. Oral communication skills हैं जिन्होंने हमारे पास expression है no please, I am really sorry, I am sorry, but this is not possible. I regret to inform you that I am afraid I can do it. I apologize for not accepting the offer. Sorry, I am unable to do it right now. Work in pair, read the situation below, respond the using expressions. चलिए जी रीड सिचुएशन को देखते हैं. Your friend requests to borrow you book. Your cousin requests to use your computer. Your friend wants to take you to party. You request your teacher to extend the date of examination. तो अब इनके आंसर देख लेते हैं. Your friend requests to borrow you your book. I am afraid I cannot let you. I am sorry, but this is not possible. Your friend wants to take some of the party. तो उसे कहना है apologize for not accepting the offer. और फिर sorry, I am unable to do it right now. थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों. उम्मीद है प्यारे बच्चों को समझ आ गई होगी. और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. और प्यारे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया. आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपकी सब्सक्रिप्शंस का शुक्रिया, आप जो कमेंट्स देते हैं उनका शुक्रिया, आपके जो स्पेशल थैंक्स आते हैं बेटा उनका शुक्रिया. सब लोगों का शुक्रिया फॉर ग्रोथ ऑफ दिस चैनल. तो प्यारे बच्चों एक दिन इस चैनल को पाकिस्तान का नंबर 1 एजुकेशनल चैनल बनाना है. और ये आपकी मेहनतों से होगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन से होगा. प्यारे बच्चों घर पे रहें, अच्छे से तैयारी करें, अपने वालिदैन का कीमती पैसा बचाएं, ट्यूशन वालों को मत कुछ दें, अपने घर पे बैठ के तैयारी करें. और आपको तमाम मटेरियल इन वीडियोस में मिलेगा. आप खुद से तैयारी कर सकते हैं, वालिदैन का पैसा बचा सकते हैं और अपना कीमती टाइम बचा सकते हैं. दुआ में याद रखिएगा, इन ट्यूशंस के अजाब से छुटकारा हासिल करें. दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊंगा एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान पाइंदाबाद.